आचार्य ने कहा, गुरु ने गाली दे रहा है, मार तो नहीं रहा है। कहाँ चोट लग रही? हल्दी चूना लगा है? गाली तो दे रहा है, तू क्यों सुन रहा है? वो दे रहा है तो उसका मुंह है, वो दे रहा है, कान तो तेरे हैं, तू सुन क्यों रहा है? कहीं चोट तो नहीं आ रही? बोले नहीं आ रही। हाँ पर ठीक महाराज, देते रहे, कितनी गाली दे रहे। मेरे गुरु ने बता दिया गाली देने से कुछ नहीं होता। सामने वाले को पता चला, क्योंकि वो तो इसलिए दे रहा था कि अशांत हो जाए, उबल पड़े, वो इसलिए दे रहा था। पर जैसे ये गुस्सा करेंगे, काय का साधु है। कई लोग साधुओं को, सज्जन पुरुषों को ज़्यादा छेड़ते हैं, क्योंकि उनकी प्रशंसा बहुत होती है ना, तो सोच रहा है इसकी सारी दुनिया के सामने रोड पे इसको नंगा करेंगे। लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, महाराज है, महाराज है। देखो अभी शांति सागर महाराज को हम ज्वाला प्रसाद बनाते हैं। हाँ, तो लोग, दुश्मन का काम है तुम शांति से, खुशी से नहीं बैठने देगा। तो उसने गाली दी। अरे इतनी गाली देने के बाद तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो शांत हो रहा है। कह रहा देने दो गाली, मेरा क्या बिगड़ता है, गाली कोई चोट थोड़ी लगती है। तो वो डंडा लेके आ गया, और गुरु जी ये डंडा मार रहा है। 2-3 तो मार ही दिए। गुरु जी कहते हैं, बेटा डंडे ही तुम्हारे हैं, प्राण तो नहीं लिए। 2-4 डंडे मार दिया, उसकी मर्जी थी। ठीक है, वो बैठ गया ध्यान। पीटता रहा, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो फिर शांत बैठ गया। तुझे कुछ भी नहीं लग रहा क्या? अरे मार ले जितना मारना, प्राण थोड़ी ले रहा है तू। तो तलवार लेके आ गया। बोले अब मैं निपटाता हूँ। गुरु जी अब ये तो प्राण ले रहा है। बोले मूर्ख कहीं का, प्राण ही तो ले रहा है, तेरा धर्म तो नहीं ले रहा है। तेरा धर्म लेने लग जाए तब चिल्लाना। तेरा धर्म लेने लग जाए तो चिल्लाना। क्या शरीर है, वैसे ये छूटता है, छोड़ रहा है। वहाँ ये शिक्षा दी कि एक बार अपने स्व चतुष्टय की अनुभूति हो जाए, ये शरीर, ये दुनिया आग से जलती रहती है और वो गायक बन करके देखता रहता है। कैसे ये महापुरुष, सिगड़ी जल रही सिर के ऊपर, आग लगा दी, घानी में पेल रहे हैं, सियालनी माछ नोच कर खा रही है। बात समझ में नहीं आती है। इसके बावजूद भी माथे पे सिकन नहीं, चीख नहीं, बचाव का कोई भाव नहीं, सामने वाले के विनाश का भी कोई ये भाव भी नहीं आया। देख कितना देखो मर जाए। मन में भी अपने महामुनिराजों को कितना भी कष्ट दो, कष्ट देने वाले का कभी भी बुरा नहीं विचारते। कैसे होता होगा, कुछ नहीं महानुभाव। पूज्यवर कुंद स्वामी ने कहा, इनको ये अनुभव में आ गया है, मैं हूँ, मुझे ये काट नहीं सकता, मुझे ये मार नहीं सकता, जिसे ये काट रहा है वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ उसे काट नहीं सकता। ये पर्याय है महत्व। इस पर्याय में अपन लोग फैल हैं। सारी साधनाएं कर रहे हैं अपन, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। मैं भी जाप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, मुनि व्रत पालन कर रहा हूँ। बस वो दशा पे पहुंचना है, जिसे ये काट रहा है वो मैं हूं नहीं, जो मैं हूं उसे कोई काट नहीं सकता। ये अनुभव कब आएगा? ये है भेद विज्ञान, ये है आत्मा का स्वरूप। मेरी वह शक्ति को कुछ नहीं कर सकता।
बस इसी बात पर तो सिकंदर झुका था। जब सिकंदर को बहुत छोटी उम्र थी, सिकंदर की ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहा, 35-37 साल की उम्र में तो मर गया। सिकंदर की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन छोटे से वो हिटलर था। वो कहता मैं सारी दुनिया को अपनी पैर की जूती बना के रखूंगा। भगवान कोई नहीं होता है, मैं ही भगवान हूँ। भगवान कौन कहलाता है? जिसकी जगत, जिसके चरणों की सेवा, मैं ही भगवान हूँ। कोई भगवान नहीं होता, मैं सारे जगत को झुका के रहूंगा। उसके गुरु थे, उन्होंने बहुत समझाया। बोले गुरु महाराज मैं या तो मरूंगा या सारी दुनिया को झुका के रहूंगा। गुरु हार गए। जब वो गुरु के पास गया, गुरु महाराज मैं भारत देश को जीतने जा रहा हूँ। गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, बेटा बहुत अच्छा किया तूने, भारत देश को जा रहा है। तो सिकंदर कहता गुरुजी आज तक मैंने किसी देश को जीतने की बात कही तो आपने खुशी से आशीर्वाद नहीं दिया। भारत की बात कहती आप इतने खुश क्यों हैं? लगता है कि भारत से आपकी पक्की दुश्मनी है, इसलिए तो कुछ। हाँ बेटा अब तू भारत, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खुशी है। देख मैंने आज तक तेरे से कुछ मांगा नहीं है, हर देश को तू जीतने गया, जो जो तुझे चाहिए था वो तू लाया। मेरी एक बात मान ले, जब भारत देश को जीत करके लौटे तो एक वहाँ से दिगंबर मुनिराज हैं, उनको लेते आना। अरे ले आऊँगा साहब, दुनिया में कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं ला सकूँ। गया, सिकंदर को याद आया कि अब भारत देश तो बहुत कुछ तो जीत ही लिया है। मंत्री जी हमारे गुरु ने गुरु दक्षिणा में एक दिगंबर मुनि को मांगा है, वो पकड़ के लाओ। बूढ़े लोग पहुंच गए तलवारें लेकर। मुनि महाराज मिले, है नंगा तुझे विश्व का शासक जो प्रतिष्ठाएं करते ना, उसने अपने दरबार में बुलाया है। महाराज ने सुना ही नहीं। बोले भिखारियों के दरबार में मैं नहीं जाता। क्या बोला भिखारी? सिकंदर भिखारी नहीं, विश्व विजेता है। भिखारी कह दिया, भिखारी के दरवाजे में नहीं जाता। आपने अभी सिकंदर का क्रोध नहीं देखा है। सिकंदर का क्रोध आपने नहीं देखा है, पागल है लगता है। बोले कुत्ते की भभकी से मैं नहीं डरता हूं। महाराज ने चिढ़ दिया, लगता है वो मेरे ही जैसे थोड़े बहुत, नहीं तो धीरे से बोल देते। महाराज को भी छेड़ने में मजा आ रहा था, तभी तो ऐसे शब्द बोले, अच्छे शब्द बोल देते। भाई हम लोग साधु लोग हैं, हम लोग कहीं नहीं जाते या ध्यान में बैठ जाते। तो उन्होंने कहा नहीं, भिखारी के दरवाजे में नहीं जाता हूं, जिसको जरूरत हो मेरे पास आ जाए। कुत्तों की धमकियों से मैं नहीं डरता। मंत्री लौट गए। बोले क्या बोला? बोले ये बोला। सिकंदर कह रहा दुनिया में किसी व्यक्ति की इतनी बड़ी औकात, मुझे भिखारी कहा। अब तुम नहीं, मैं ही जाऊंगा। चलो भरो सारा सोना चांदी और दिखाओ उसको कि जिस सम्राट को तुम भिखारी कह रहे हो उसके पास कितना माल है। महाराज देख के कहते हैं, स्वयं वस्तु का मालिक वही मालिक कहलाता है, पराये धन का मालिक या तो डाकू होता है या भिखारी होता है।
या तो तू डाकू है, दूसरे के माल को लूट रहा है, छीन रहा है, और जो लोग दे रहे हैं तू भिखारी है जो दूसरे के माल को ले रहा है। तो कुत्ता तूने कैसे कहा? बोले संसार में एक ही कुत्ता जाति है जो अपने जात भाई पे भौंकती है। सारे दुनिया के जानवर कैसे हो वो भी झगड़ते हैं। लेकिन कुत्ता एक ऐसा है जो अपनी ही बिरादरी पर, तू क्या एक तलवार दिखा रहा है, ये तो कुत्ते की जाति के। बोले कैसे? ये खुद पुद्गल है, जिससे काटती है वो भी पुद्गल है, तो तुझे मेरी तलवार का डर नहीं है? बोली तेरी तलवार मुझे काट नहीं सकती, और जिससे काटेगी वो मैं हूं नहीं। क्या बोलते हो? तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। बोले गर्दन में हूं नहीं, मैं जो हूं उसकी गर्दन होती नहीं। जो उन्होंने अध्यात्म का उपदेश दिया, जिसको तू मान रहा है ये मेरा नहीं है, ये तो मार सहयोगी है, उपकारी है। और सिकंदर को जब जो अनित्य भावना का उपदेश दिया महाराज ने, अनित्य भावना का और एकत्व भावना का, कि सिकंदर तुम क्या हो? तुम बहुत शक्तिमान हो, सब कुछ है, लेकिन तुम दूसरों को दुख देने में व्यतीत कर रहे हो। यही शक्ति यदि तुम सुख देने में करो, और अनित्य भावना, एकत्व भावना, अध्यात्म सिकंदर ने तलवार रख दी। बोले हमारा गुरु यूनान में है, हम उसको वचन दे के आए थे, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। महाराज ने कहा अब भाषा आई इंसानियत की, तुम तलवार के बल पर तो हमें नहीं ले जा सकते। और उसके बाद से बताया अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा। और उसी समय उसने जब जैसे युद्ध हुआ, युद्ध की बात आई, उसने छोड़ दिया। उसकी उम्र तो ज़्यादा थी नहीं, और उस समय लग गया जब मैं मरूं तो अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सिकंदर जैसे को भी बैराग का पाठ सिखाने वाला, जिसका नाम है दिगंबर गुरु, दिगंबर धर्म, इसका नाम है समय सार, जिसका नाम है परम पूज्य कुंद कुंद देव। क्या कहीं दुनिया में नहीं है, स्वचतुष्टय कहीं नहीं है। किसी भी दर्शनकार ने स्व और पर को भेद नहीं किया, सब अद्वैतवादी है, सभी एक ही माया है, एको ब्रह्मा, कुछ नहीं। पर जैन दर्शन ने स्व और पर का जो भेद विज्ञान कराया, तू स्व कुछ है, तू पर की सत्ता से मत सुखी दुखी हो। पर चला गया तो तू रो रहा है, पर आ गया तो तू हंस रहा है, ये दोनों ही तेरे लिए विभाव है। बच्चा जन्म गया तो खुश रहा है, बाबा मर गया तो दुखी है, धन आ गया तो खुशी है, धन चला गया तो दुखी है। तू 24 दो आरोह ध्यान संसारी प्राणी हमेशा करता है, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। पीड़ा चिंतन ज्यादा नहीं होता है। पीड़ा तो कब होगी? जब सिर दुखेगा,
पैर दुखेंगे, जब होगी पीड़ा, जब कोई अपनी हड्डी पसली टूटेगी तो वो हमेशा थोड़ी होता है। पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान व्यक्ति सबसे कम करता है, जब होती तब करता है। निदान भी ज़्यादा नहीं करता। सबसे ज़्यादा व्यक्ति 24 घंटे भयशील रहता है इष्ट वियोग, जो मेरे पास है ये चला ना जाए। धन आ जाए तो 24 घंटे क्या है, कोई छीन नहीं ले, कोई छापा नहीं पड़ जाए, कोई लूट नहीं ले, है सब कुछ है, सब कुछ तेरे पास है। अब क्यों तेरी नींद खराब हो रही है? क्या चाहते थे तुम? बोले बस मेरे घर में 1 क्विंटल चांदी आ जाए, आजकल चांदी महंगी है, 2-3 किलो सोना आ जाए। अब आ गया, अब तो सो जा। अरे अब सोने में तुझे क्या तकलीफ हो रही? जो मांगा हुआ मिल गया, अब तो सो जा। अरे नहीं, सो गया तो चला जाएगा। यदि तुम्हारे थैले अटैची में आधा किलो सोना पड़ा हो और एक के पास कुछ भी रुपया नहीं हो, ट्रेन में नींद किसको आ जाएगी? और वो नहीं सो रहा है, और हम कह रहे हैं कि हम मालिक हो गए। मालिक नहीं हुए, तुम एक नौकर हो गए, चौकीदार। जैसे चौकीदार नहीं सोता है, ऐसे ही तुम्हारे पास धन आते फिर तुम नहीं सोते हो। एक ही चिंतन, एक ही टेंशन, चला नहीं जाए। हम स्वस्थ हैं, अब तो सुखी हो? बोले नहीं, डर लग रहा है कि सर्दी बहुत पड़ रही है, कहीं अस्वस्थ ना हो जाए। अभी तुम्हें कोई सर्दी वर्दी कुछ नहीं है, फिर भी आप रजाई का इंतजाम क्यों कर रहे हो? अरे महाराज जी सर्दी हो गई तो ये आर्त ध्यान। तो ऐसी स्थिति में इष्ट वियोग हमेशा लगा रहता है, मैं मर नहीं जाऊं, मेरे ये नहीं हो जाए। और दूसरी चिंता क्या है? अनिष्ट संयोग। ये भी सेकंड नंबर पर है, मेरी जिंदगी में कोई अनिष्ट ना हो जाए, ये भी ध्यान कम आता है। सबसे ज्यादा ध्यान आता है इष्ट का वियोग ना हो जाए। कैसे मिटेगा ये आर्त ध्यान? मात स्व चतुष्ट है, मेरा है ही नहीं, मेरा लक्षण तो भिन्न है, मैं इन सबसे भिन्न हूं, इस सारी दुनिया से भिन्न है। मैं तो कितना बावला हूं, पर्यायों को अपना लक्षण मानो, वो भी पर्याय नैमित्तिक हैं। थोड़ा तत्व दृष्टि है, थोड़ा गहन विषय है, थोड़ा सूक्ष्म विषय है, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं समझा दूंगा सरल करके। हम पर्यायों में अटक गए, पर्यायों में भी उन पर्यायों में जिन पर्यायों को हमने पैदा नहीं किया, जो कभी भी छूट सकती है। इसलिए संसार में सबसे पहले ये देखो, जो संसार है वही तुम हो वही संसार है। दोनों में कोई अंतर नजर आ रहा है कि नहीं? सब संसार ही मैं हूं, मैं ही संसार हूं। पिता ही मैं हूं, मैं ही बेटा हूं। धन ही मैं हूं, मैं ही। शरीर ही मैं हूं और मैं ही शरीर हूं। देह जीव को एक गिने, पैरातम तत्व मुधा है। शरीर मरने लगा, हम रो पड़े, शरीर जन्म गया, हम हंसने लगे। यानी हमें अनुभूति किसकी हो रही है बताओ? जीव की अनुभूति नहीं हो रही। किसकी अनुभूति हो रही? शरीर की। आप देखना, शरीर की अनुभूति होती,
आत्मा की अभी तक अपन को हुई नहीं। और उस समय पता चलता है जब शरीर में व्याधि हो जाए तो हमारी चैन खत्म हो जाती है, हम शांति भंग हो जाती है, क्योंकि हमें अभी आत्मा की अनुभूति है ही नहीं। तुम अपने आप को सुखी दुखी कह रहे हो, किसके बल पर सुखी हो? मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नाशवान। अरे रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्हीं ही को सेवत गिनत चैन। क्या है, क्या है? हमारा तो कुछ है ही नहीं। मैं जिसको सुख दुख मान रहा हूं ये पराया है। आज जो चेहरे पर मुस्कान दिख रही है हमारी नहीं है, पुद्गल कर्म की है, पुण्य की है। आज जो 4 लोग हमारे साथ हैं ये तुम्हारे नहीं है भैया, ये सब पुण्य के चेरी हैं। पुण्य है तो घर हरा भरा है, थोड़ी पुण्य की कमी आ जाए सब अपना अपना बिस्तर बांध देते हैं। कोई नहीं मानूंगा, कुछ नहीं। कभी मत सोचना कि ये सब मुझे चाह रहे हैं, कभी नहीं सोचना। सब अपने अपने स्वार्थ को चाह रहे हैं, सबका अपना अपना कोई स्वार्थ है। तुम्हारे बिना उनका नहीं चलता है इसलिए रो रहे हैं। जिस दिन बेटा का तुम्हारे बिना चल जाता है तो वो कहता है तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। वही 10 रुपया वाली बात सुनाया था ना 2-3 दिन पहले। और छोटे से बच्चे के मैंने क्या दुनिया, उस बच्चे से कहा माना देख छेत पे थे, धर्मशाला इकट्ठी तो वही चौकी लगते थे, तो माँ कहे देख बेटा तू रोटी खा ले, मैं आचार्य भक्ति में जाऊंगी पर बारात में नहीं दूंगी। अब मैं गौर से सुना, देखो ये छोकरा क्या जवाब देता है। उसने जेब में हाथ डाला, मेरे पास 10 रुपया है, तेरी कोई जरूरत नहीं, जा जहाँ जाना है। माँ 10 रुपये कह दिया तेरी कोई जरूरत नहीं, जहाँ जाना जा, मेरे पास 10 रुपया है, मैं अभी हाल होटल में बाजार में। ओहो, इतना चिंतन बड़ा, वो आज तक चिंतन चलता है। जब मैं तुम लोगों को देखता हूँ घरों में एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव देखता हूँ, भाई भाई में झगड़ा देखता हूँ, बेटा बाप से अलग होने लग जाता है, गुरु शिष्य से अलग, शिष्य गुरु से अलग होने लग जाता है, व्यक्ति अपनी नई पार्टी बनाना शुरू कर देता है। कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जब एक छोकरा 10 रुपये में कह रहा है तेरी कोई जरूरत नहीं, 10 रुपये में कह दिया तेरी कोई, तो तुम्हारा बेटा तो बड़ा हो गया है, वो तो लाख रुपया कमा रहा है, अब वो क्या खाक तुम्हारे अंदर में चलेगा। बड़ा होने के बाद बेटा डरता नहीं, पापा घर से निकाल देंगे तो। मम्मी पापा के घर से निकाल दिया तो बचपन में डरता है। मम्मी कहते देख मैं पापा का यदि तूने गड़बड़ किया ध्यान रखना, मैं घर से, तो वो तो नहीं पापा। और थोड़ा वो कमाई कर रहा हो, उसकी अच्छी नौकरी लग गई हो, फिर वो डरता नहीं है। पापा कहते देख मैं घर से निकाल दूंगा, आप क्या निकालोगे, मैं पहले ही निकल रहा हूं। क्योंकि उसके पास क्या हो गया, तुम्हारी कीमत जभी तक है जब तक वो असमर्थ है। वो तुम्हारी से तुम्हारा तुम्हें नहीं चाह रहा है, वो उसकी मजबूरी है। तुम समझते हो मेरा बेटा मुझे बहुत चाह रहा है, नहीं चाह रहा है महानुभाव, अंतरंग की खोज करो, उसकी मजबूरी है। क्योंकि अभी तुम्हारे बिना उसका काम चलने वाला नहीं है।
कौन सी बड़ी बात है? ये तो पशुओं में भी देख लो, पशुओं के बच्चे भी माँ के पीछे घूमते रहते कि नहीं? तो वो माँ को चाह रहे क्या? नहीं, माँ के बिना मेरा जीवन सुरक्षित नहीं, इसलिए चाह रहे हैं। थोड़े बड़े होने के बाद वो माँ को, पशु देखना, कोई भी पशु संसार में सबसे ज्यादा प्यार कोई करता है तो पशुओं के बच्चे माँ से करते हैं। बंदरिया माँ को छोड़ती नहीं है। कुत्ते बिल्लियों के बच्चे देखो पीछे पीछे घूमते रहते हैं। अपन सोचते हैं कि देखो इसमें कितना राग है, ये कितना चाहते हैं माँ को। कुछ नहीं चाहते। थोड़े बड़े होने के बाद पता चलो, जब वो स्वयं पैर पे खड़ा हो जाए, लग जाए, भोजन ढूंढ लेवे, कौन माँ कौन पिता सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते, किसकी जरूरत है, मैं तो अब खुद पैर पे खड़ा हो गया। और या फिर तुम्हारे पास कोई चीज ऐसी है जिस कारण से बेटा तुम्हें चाह रहा है, वो अभी वसीयत नहीं लिखी गई। हाँ, चुपचाप रहो, अभी वसीयत पापा के नाम है। दो के अलावा कोई तुम्हें नहीं चाह रहा है। या तो उसको लोभ है या वो असमर्थ है। संसार की नीति बना रहा हूं, जब भी कोई तुमसे प्यार करे, जब से कोई तुम्हें चाहे, तो 100% तो नहीं कहूँगा, 99% आप खोजना, शास्त्रों की बात कभी झूठी, सुतदारा हो ये नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। इसमें कितने % सत्यता है? कितने % है? तुम नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। हमारी पत्नी हमें बहुत चाहती है। हम शाम को 1 घंटे लेट हो जाए तो फोन आ जाता है, हाँ आ रहा है, वो तो आएगा। फोन नहीं आएगा तो क्या करेंगे? अपन यही सोचते हैं कि हमें बहुत चाहते हैं, मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता है। आगम की पंक्तियां कभी झूठी हो नहीं सकती। वो तीनों काल जानता है आगम, अपन वर्तमान जानते हैं। और वो क्या जान रहा है? बोले बेटा, इससे भी घने चाहने वाले लोगों को भी हमने देखा है, वो नियम से या तो लोभ है, तुम्हारे बिना उसका कोई सुख नहीं मिल सकता, या फिर वो बेचारा मजबूर है। ये दो के अलावा संसार में प्रेम हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। संसार की अपेक्षा बता रहा हूं। यदि व्यक्ति संसारी है और सांसारिक यदि आपका एक दूसरे को चाहत है, तो सब लोग अपने अपने अंदर गिरेबान झांको, कहीं ना कहीं 2 कारण मिलेंगे, या तो लोभ और या फिर असमर्थता। मंदिरों में भी देख लो, धर्म भी करने वाले लोग, 90% लोग धर्म या तो लोभ से कर रहे हैं या भय से कर रहे हैं। 90% सभी संप्रदायों कह रहा हूं मैं। मंदिरों में जो भीड़ दिख रही है, कितने % लोभ और भय से आ रही है? मालाएं फिर रही हैं, कितने % लोभ और भय से हो रहा है? शांति धाराएं हो रही हैं, कितने लोभ और भय से हो रहा है? भक्तांबर पढ़ा जा रहा है, कितने % लोभ और भय में पढ़ा जा रहा है? आप देख लो, 2 ही कारण है। भक्तांबर पढ़ने से संकट दूर, भक्तांबर पढ़ने से संकट आता नहीं।
पूरा डिस्ट्रैक्शन करो अपना खुद का। कभी भगवान की जितनी अपन भक्ति कर रहे हैं आप सब, उसमें देख लेना कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लोभ जागृत होगा, बिना उसके प्रीति जागेगी नहीं, और या कोई भय जागेगा। भय जागेगा, यदि मैंने धर्म नहीं किया तो दुर्गति में पड़ूंगा, जो दुर्गति का भय हो गया। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भय तो आएगा। कुंद स्वामी कहते नहीं, भय के कारण तुमने धर्म किया तो स्वर्ग मिल जाएगा। तुम नरकों से डर रहे हो ना, हाँ महाराज मुझे नरक से बहुत डर लगता है, मेरी नरक गति नहीं हो। ठीक है, नहीं होगी, थोड़ा परिग्रह कम करो, दान दिया करो। महाराज जी दान दूंगा तो नरक बच जाएगा? हाँ हाँ बच जाएगा। तो महाराज जी लिख लो, फिर एक बोली लिख लो, तीर्थोदय तीर्थ चेत की, पंच कल्याणा की लिख लो। बेटा तुमने कब लिखाई? क्योंकि तुम डर किससे रहे थे? तुम्हें डर क्या था कि महाराज जी हमने सुना है जिनके बहुत पारम परिग्रह होता है, तत्वार सूत्र में लिखा है, वो नरकों में जाते हैं और नरकों की वेदना हमने पढ़ ली है, और महाराज जी नहीं मेरे से सहन नहीं होगी। तुम मेरे हाथ जोड़ रहे हो ना, मेरे नहीं जोड़ रहे हो वो तो तुम डॉक्टर की भी जोड़ दो। तुम्हें पता चल जाए कि ये डॉक्टर मेरा इलाज, अरे डॉक्टर साहब आप ही भगवान हो। अरे क्या प्रशंसा करता है जम के, वो भगवान तो मैंने देखा नहीं, सब आप ही भगवान हो। कहते हो कि नहीं? ऐसे हमसे भी कहते हैं आप लोग, वो भगवान तो हमने देखा नहीं, हमारे भगवान तो महाराज बैठे सामने। अरे क्या चनों के झाड़ पर चलाता है। आप ही भगवान हो, आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही महेश। वहां स्थिति देखना किस डर के कारण से कब लिखाया। हाँ है, महाराज जी नरक जाने से बच जाऊंगा, बच जाएगा, क्या करना पड़ेगा। वो तीर्थोदय तीर्थ बन रहा ना, वहां कोई एक आध मंदिर बना दे, और पंच कल्याण खुला ना, उनको एक आध बोली ले ले, महाराज बच जाऊंगा, भगवान बच जाएगा। बोलो गुरु ने जो उससे कहा, ये झूठ कहा कि सही कहा? बोलो, दान देने वाला नरक से बचेगा कि नहीं बचेगा? झूठ तो नहीं कहा ना, सही है। कि तू बहुत आराम परिग्रह कर रहा है, थोड़ा दान कर तो नरक से बच जाएगा और स्वर्ग मिल जाएगा। दान के दो रूप हैं, नरक से बचाएगा, स्वर्ग दिलाएगा। तो तुमने नरक के भय से दान दिया तो नरक नहीं जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे इतनी होगा और क्या। महाराज जी हमने सूकर कुत्ते बिल्ली आदि बनते ना, हमने सुना है कि संसार में व्यक्ति मरकर कहीं भी पैदा हो सकता है। महाराज जी मुझे इन पर्यायों में जन्म नहीं लेना, ये बहुत बड़ी पर्याय है। आप तो उपाय बताओ। देख इसका उपाय है, रात में नहीं खाना, तो रात में नहीं खाएगा वो उल्लू नहीं बनेगा। जो रात में नहीं खाएगा वो उल्लू, अरे महाराज आज ही से त्याग, उल्लू नहीं बनोगे, हंस बन जाओगे। तुम्हें उल्लू से डर था ना तो उल्लू नहीं बनोगे, पक्का है तुमने, क्योंकि तुमने उल्लू बनने के डर से रात्रि भोजन छोड़ा है। जिस डर के कारण तुम धर्म करोगे वो नहीं बनोगे, इस पर शास्त्रों में लिखा है। रिपीट कर रहा हूं, तुम धर्म किस डर के कारण कर रहे हो
करना है धर्म। 3 प्रकार के धर्म बता रहा हूं। एक व्यक्ति धर्म करता है दुर्गति के डर से, मेरा नाश ना हो जाए, मेरा हिरास ना हो जाए, मैं दुर्गति में नहीं पड़ूं, मैं पशुओं में नहीं बन जाऊं, तो वो करता है कि नहीं मुझे नहीं बनना, हमसे तो आप कहो रात्रि में छोड़ दूंगा, गुटखा छोड़ दो, आप तो जो कहते जाओ छोड़ो, बस गारंटी ले लेना कि मैं इन दुर्गतियों को प्राप्त ना हो। तो जनवाणी कह रही गारंटी तो मेरी है। जनवाणी का कोई भी शब्द, गुरु किसी भी शब्द में धमकी नहीं देते। गुरु भी किसी शब्द से तुम्हें झूठ बोल कर नहीं डराते, जो सही है वही कहेंगे। और तुमने सब छोड़ते गए, महाराज जी फिर मुझे अच्छी गति कैसे मिलेगी? कौन सी? महाराज जी अच्छे घर में पैदा हूँ, बड़े आदमी के यहाँ पैदा हूँ, जन्म से ही मेरा बाप अमीर रहे, मकान हो सके तो वो बता दो कि हवेली में मेरा जन्म कैसे होगा, और नाराज नहीं हो तो मांग लो राजमहल में मेरा जन्म कैसे होगा। अब देखना, पहले तो उसने क्या कहा था, मुझे नरक से बचाओ, मुझे दुर्गति से बचाओ, मैं नहीं जाना चाहता, आप जो कहो तो करूँगा। मुझे तिर्यंच गति से बचाओ, जो कहो तो करूँगा। अब ये जब उसको मिल गया तो अब सोचा बाबा जी तो चमत्कारी दिखते हैं, तो बाबा जी ये और बता दो अब मेरा महलों में जन्म कैसे होगा, स्वर्गों में जन्म कैसे होगा, मैं मरूं तो किसी राजकुमार बनूं, राजा हो जाएगा। महानुभाव, हमारा धर्म इतना है, संसारी प्राणी की जो भी इच्छा है सब पूरी करता है, बस मोक्ष की इच्छा पूरी नहीं करता। वो कहता वो तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कोई कुछ नहीं करा सकता, वो तो तुम्हें स्वयं। और ये स्वर्ग मोर मांगना, राजकुमार के यहाँ पैदा होना, एक बाएं हाथ कौन सा, बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। राजा बनना, राजकुमार बनना, स्वर्ग में जाना, तो बाएं हाथ का। जैन धर्म को कुछ है ही नहीं। बोले हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे करो? कितनी संपत्ति है तेरे पास? इतनी है, ठीक है, किसी क्षेत्र में जाकर के मूल नायक मंदिर बनवा दे, पूरे क्षेत्र का मुख्य मंदिर बनना चाहिए, तो तेरा ऐसे कुल में जन्म होगा जो पूरे नगर का मुख्य मकान होगा। मंदिर कौन सा? मंदिरों में भेद कर रहा हूं, ऐसे नहीं। मूल मंदिर में मूल नायक में अंतर है। जो मंदिर का मूल नायक मंदिर बनाता है, वो नगर में उसको मकान भी मूल मिलता है, जो उसकी बराबरी का दूसरा मकान नहीं होता है। तो तुम्हें तो मूल महल चाहिए ना। महल तो एक ही होता है कि बहुत होते हैं? तो तुम एक मंदिर बना दो, बस मूल नायक मंदिर बनाना है। महाराज फिर मैं महल में जन्म जाऊं? अरे पक्का। दानाद भोगम, दान से भोग की प्राप्ति होती है। रत्नारायण साहब का आचार्य में श्लोक दिया। तुमको महाराज जी नहीं हुआ तो गारंटी क्या है? मैं कुछ नहीं जानता हूं, आप जाओ। समंतभद्र महाराज ने रत्नारायण का आचार्य लिखा, उसमें झूठी बातें लिखी कि साची। तो आप देखो, आपका रत्नारायण झूठा है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी बात पे विश्वास मत करना, लेकिन रत्नारायण साहब का आचार्य पे, कुसमंतभद्र महाराज की वाणी पे तो विश्वास है कि नहीं? तो तुम मेरे ऊपर क्लेम कर ही नहीं सकते। मैं तुरंत कह दूंगा मैंने तो वहां से कहा था। अब वहां से तुम बता दो वो साची है कि झूठी है। साची तो गंगा, साची तो गंगा है, वीतरागवाणी हो ही नहीं सकती। फिर महाराज जी यदि हम
इतना मूल मंदिर बनाने लायक नहीं हो तो हवेली मिल जाएगी, साइड का मंदिर बना देना, 24 में बना देना, एक 24 में। जैसे जैसे तुम कम होते जाओगे वहां भी फल भी कम होता जाएगा। तो तुम दान देने को तैयार हो गए क्योंकि तुम्हें लोभ आ गया कि हमें स्वर्ग आदिक मिल जाएगा। तुम रात्रि भोजन देखो, महाराज जी फिर बताओ हमारा जीवन स्वस्थ कैसे रहेगा। हमें बीमारी से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। महाराज बस अब आगे मैं बीमार नहीं पड़ूं, ठीक है, औषधि दान शुरू कर दो। क्या कहा? ये आगम की बात है कि नहीं? औषधि दान दोगे तो आगे रोगी नहीं होंगे। लेकिन ये औषधि दान तुमने कब दिया? तब तुम्हारे साथ लगाना पड़ा, तुम आगे निरोगी हो जाओगे, जो बीमारी है वो भी दूर हो जाएगी। तुमने कहा जी जा रहा हूं अस्पताल किसी मरीज को गोद लेने। सारी चीजों में कहीं भय और कहीं लोभ लिखा हुआ है। महाराज स्वर्गों में हम कभी रावण जैसा मेरे पास भी पुष्पक विमान हो, हेलीकॉप्टर हो, देवता विमानों में आते हैं, तो महाराज जी हमारी ऐसी किस्मत कब आएगी जब हम विमान में हैं। विमान में बैठने का आनंद तो है ही, विमान में बैठो, हेलीकॉप्टर में उड़ो, आ जाएगा है। तुम तो प्रश्न करते जाओ, मेरे पास सब जवाब रखे, पूरी लिस्ट बनी हुई है, हो जाएगा। बस कभी जिनेंद्र भगवान का विधान हो, पंचकल्याणक हो, तो एक बार भगवान की रथ यात्रा निकाल देना। जो मंदिर में रथ बना के भेंट करता है, जो रथ चलवाता है, एक दिन वह विमान में जाकर के यात्रा करता है। ये कारण लिखे हैं सुदर्शन चरित्र संस्कृत वाले में, एक एक चीज लिखी, कपड़ों से लेकर, बच्चों से लेकर, परिवार से लेकर, मोहल्ले से लेकर, पड़ोस से लेकर, जो जो चीजें तुम्हारे लिए चाहिए हैं सब चीजें हमारे यहाँ लिखी हुई है। और जिन जिन से तुम्हें डर है उनसे बचने के उपाय भी लिखे हैं। लेकिन मैं इसे धर्म नहीं कहूँगा। उज्ज्वल कुंद भगवान कहते नरक में बच गए, यहाँ साता थी, वहाँ हो तो कठपुतली, हो तो पराधीन। यहाँ दूसरे की वेदना से रो रहे थे, वहाँ दूसरे के सहयोग से हंस रहे हो तो पराधीन। महानुभाव टच करो उसको। 4-5 दिन से हम प्रवचन में तुम्हें कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, हम कहाँ कितने बावले हैं। हमारी हंसी पराधीन, 24 घंटे हम पराधीन होते जा रहे हैं। और बस भय और लोभ के चक्कर में आकर हम जो कराओ सो करा दो। लोभ के चक्कर में लोग तो मुनि बन जाते हैं। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहवे को उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख। वो है महानुभाव, मुनि बनने में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नरक से दुर्गति से बच जाएगा, 9वें ग्रह में चला जाएगा, और क्या होगा? असाता उदय में नहीं आएगी, साता आएगी। पाप उदय में नहीं आएगा, पुण्य आएगा। पाप पुण्य में पायन बेड़ी डाली, बेड़ी तो बेड़ी है। हम सोने की बेड़ी में खुश हो रहे हैं। वो प्रसंग बहुत है, जो बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते, वो कहते क्या पुण्य के उदय ने, मेरे चेहरे पर जो हंसी है पुण्य के कारण है। मेरे जो जय जयकार बोल रहे हैं ये किसके कारण? ज्ञानी व्यक्ति जय जयकार में फूलता नहीं है,
कहता ये सब पुण्य का खेल है। 1000 लोगों की भीड़ लगी रहती है, ज्ञानी फूलता नहीं है, ये भीड़ सारी पुण्य की है। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा, अब हम सब महाराजों को कल समझा रहे थे, मैंने कहा ज़्यादा भरोसे पर मत रहना, ये शरीर अपना है, ये भी किसका साथ दे रहा है? पुण्य का। अपना पुण्य का है, साथ है तो शरीर साथ दे रहा है। तुम्हारी और हमारी तो छोड़ो भैया। तीर्थंकर गजब, इतना बैराग का प्रसंग है। तीर्थंकर जन्मे नहीं थे, उसके पहले ही से रत्नवृष्टि हपरा धपरी मची है। भगवान का जन्म, 56 कुमारियां आ रही हैं जन्म के लिए, इंद्र खुद उतर के आ रहा है, चलो साहब। केवल ज्ञान हुआ तो समूषण की रचना कर दी, चलो साहब। अरे लोगों की भगवान के प्रति कितनी भक्ति है। ओहो, कुबेर की कितनी भक्ति है, सारी संपत्ति लगा दी। स्वधर्म की कितनी भक्ति है, बेचारा बालक के लिए वहां से अभी बताता हूँ। अपन लोग बहुत बहुत छोटा सा देखते हैं, अरे बहुत भक्ति है, स्वधर्म इंद्राणी की बहुत भक्ति है, कुबेर की बहुत भक्ति है। देखो ये 56 कुमारियाँ कुछ नहीं है। ये सब पुण्य के कारण हो रहा, नाच रहे हैं। ये सब पुण्य के आगे पीछे घूम रहे हैं। प्रमाण देता हूं, जैसे तीर्थंकर प्रकृति की पुण्य प्रकृति कमजोर पड़ी, अभी तक भगवान उठते थे, हजारों लोग उठ जाते थे, 225 कमल बिछ जाते थे, सोने के कमल। उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर यूल सन्नक मयूख पादव पदानी तब यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानी। हो भगवान वो इंद्र खड़ा हो, भगवान नीचे पैर नहीं पड़ जाए, छुप जाएगा, सुकुमाल पैर है। कैसा लग रहा है? महाराज जी बहुत भक्ति है। अभी बताता हूं, कुछ नहीं, सब पुण्य के चेहरे हैं। भगवान के आगे पीछे जितने घूम रहे हैं सब उनके पुण्य हैं। जैसे ही तीर्थंकर की पुण्य प्रकृति, वैराग्य देखना महानुभाव, जैसे ही तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा कम हुई, पुण्य कम हुआ, अब भगवान उठने लगे, एक भी साथ नहीं गया, एक ने भी कमल नहीं बिछाए, एक ने भी जय नहीं बोली, एक भी आगे नहीं गया। क्या बात है, क्या बात है? अकेले ओनली वन पीस, कुछ नहीं, कोई नहीं, अकेले। और अभी तक क्या हो रहा था? वे उठते थे तो वैभव भी साथ। उस समय ऐसी दशा हो गई जैसे वो मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने जाते हैं ना, तो जाते हैं तो सब गाड़ियां साथ चल रही, और जैसे ही हार गया था, जैसे ही दूसरे ने शपथ ली पुराने मुख्यमंत्री का, लौटते समय वो एक बॉडीगार्ड रहता है, बस सब गया। हार में भजाते फिर रहा है, भैया रास्ता दे दो। और जब गए थे तो आगे एक गाड़ी चल रही थी, हटो हटो, और अब खुद मुख्यमंत्री पी पी, भैया दे दे रास्ता। नहीं मुख्यमंत्री हूं, कुछ नहीं है, कल तक पुण्य था। जो बेर बीन खाते थे वो बेर बेर खाते हैं, और जो बेर बेर खाते थे वो बेर बीन खाते हैं। एक व्यक्ति नहीं गया। जब भी मैं प्रसंग का चिंतन करता हूं मजा आता है। फिर ये सारा जो पुण्य का वैभव दिखता है ना, ये सब धोखेबाज दिखने लग जाता है।
जो भी पुण्य का आता है अहंकार खत्म हो जाता है। हम किस पे इतरा रहे हैं? ये सब पुण्य के चेहरे हैं, कठपुतली हैं। अकेले तीर्थंकर समोसन से उठकर गए, एक व्यक्ति नहीं, अरे एक बॉडीगार्ड तो चला जा भाई, दो चार इंद्र तो चले जाओ, नहीं सब खड़े रहते, जाओ पधारो महाराज। कहाँ पधारो, हम आपके साथ नहीं थे, आपके पुण्य के साथ थे। जब लोग तीर्थंकर को निपटा सकते हैं, बोलो भैया, हम और आप तो किसके? तत्व चिंतन, स्वाध्याय करते समय हमेशा तत्व चिंतन आना चाहिए। पढ़ना ही नहीं है, इसको आत्मा की पर्याय बनाओ। योग निरोध आत्मा की पर्याय बन गया। वो तो सबको मालूम, भगवान योग निरोध को जाते हैं, लेकिन आज सब लोग क्यों नहीं? समोषण के अंदर आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ, तीर्थंकर को, क्योंकि वो पुण्य के बंधे हुए हैं। 1 महीने तक आदिनाथ आकाश में अकेले खड़े रहे। 1 महीने तक कोई भी न इंद्र गया, न कुबेर गया, कोई नहीं गया, निराधार। और उस समय कोई अकेला पूछ लेता, कोई भगवान क्या बात है, कहाँ गया वो ताम झाम? आज तो कोई नहीं दिख रहा, आज तो कोई नहीं दिख रहा, तुम अकेले। तीर्थंकर कभी अकेले में मिल जाए? तीर्थंकर कभी अकेले में मिल ही नहीं सकते। अदृश्य होकर के देवता रहते, देवता कहते तो कोई नहीं है। प्रकृति कहती है, हे मूर्खो, तुम समझ रहे हो ये दुनिया भगवान के पीछे है? नहीं, ये सब पुण्य के पीछे है। 24 घंटे महानुभाव संवेग और वैराग्य, तत्व चिंतन। स्वाध्याय वालों से यही तो कहता हूं, स्वाध्याय कम करो, उसको आत्मा की पर्याय बनाओ। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कभी तो आत्मा का अनुभव लाओ। ठीक है, बड़ी बड़ी सैलरी नहीं, जब मच्छर काटे तो कम से कम 5 मिनट के लिए तो मैं शरीर से भिन्न चेतन आत्मा हूं। बोलो, आत्मा भिन्न है कि नहीं? शरीर भिन्न है, इसकी अनुभूति कब होगी? मात्र ज्ञानी ज्ञान में अनुभव करेंगे कि नहीं? अनुभव किए बिना क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? कब करेंगे? आज हम जैनी हैं, आज हमारे पास गुरु हैं, आज हमारे पास शास्त्र है, आज हम पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ देर के लिए तो आत्मा की पर्याय बनाओ। शरीर और आत्मा भिन्न है, ये कैसे हमें अनुभव में आ जाए? प्रैक्टिकल तलवार गर्दन पर रखी है, तलवार जिसे काटेगी वो मैं हूं नहीं, मैं हूं जो से प्राण कप रहे हैं। ब्लड प्रेशर न पाऊं? ब्लड प्रेशर न पाऊं भैया, पल दे दो। और ऐसे महाराज हुए हैं। ये कथन मात्र कथन ही नहीं है, इसको आत्मा को पर्याय बनाने वाले लोग भी हुए हैं, और ऐसी दशा को प्राप्त होकर वो मोक्ष में पधारे हैं। तीर्थंकर को विकल्प नहीं आया। क्या बात हुई, आज कोई नहीं आ रहा है? आज कोई नहीं आ रहा, क्या बात है? क्या बात है जन साहब, आज तो कोई आ ही नहीं रहा है। प्रवचन चालू है तो कोई आ ही नहीं रहा। जन साहब कहते मैं भी नहीं आ रहा।
बड़ा विचित्र है। तीर्थंकर को नहीं आया। जब सारा जगत उनके आगे पीछे घूम रहा था तब भी उनको नहीं आया मेरा पुण्य कितना है, मेरे चाहने वाले कितने हैं। और जब एक व्यक्ति भी साथ नहीं रहा तो भी उनको नहीं आया। वो पहले ही से जानते थे ये सब मेरे पीछे नहीं है, ये सब ये रत्न मेरे लिए नहीं बरस रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति बरसवा रही है, पुण्य बरसवा रहा है। ऐसी दशा अपनी हो रही है तो हमारे लिए दुनिया के अंदर स्वयं अस्तित्व जानो, समय लगेगा। हमारी सारी पहचानें पर से हट जाएं। यही तो कहते हैं, जिन्हें महावीर स्वामी ने यही कहा कि मैंने तेरे माँ बाप को इसलिए नहीं छुड़ाया कि तुझसे मुझे कोई द्वेष था, तू उनके बिना भी क्या है ये बता दे। बाप है तो बेटे का सुख है, कल के दिन बाप मर जाएगा तो तू दुखी हो जाएगा। उनके जीते जो उनके सामने तू लेके दिखा, सारे संबंध एक एक जो जो तुम मान रहे हो उस पर एक ही प्रश्न आना, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य पर्याय चली गई तो, मैं बेटा हूं बाप मर गया तो, मैं धनी हूं धन चला गया तो, मैं मकान मालिक हूं मकान चला गया तो, जो जो आप मानते हो वो सब चले गए तो फिर तुम क्या हो? मर्जी क्या है? कुछ नहीं, बस हम भी अब सेल्फास की गोली ढूंढ ही रहे हैं। नहीं, सब चला जाए, मैं तो हूं, मैं तो हूं। और जब मैं हूं तो फिर दुनिया में क्या कमी है? सारी दुनिया मेरे के साथ है, मैं हूं तो मेरे भी हो जाएंगे। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो उस समय अपने आनंद चतुष्ट हो जाए, ये मरा है मैं तो जिंदा हूं, मुझे इष्ट वियोग नहीं ले पाएगा। इष्ट वियोग नाम का कोई भी भय नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो हूं। अभी शरीर क्यों वो महाराज कहते लगे सब शरीर छूट गया, मार रहे हैं पीट रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी धर्म तो मेरे पास है। कार्तिक परीक्षा उदाहरण दिया ना, गुरु ने क्या कहा, प्राण ही तो ले रहे हैं, तेरा धर्म तो, बस ज्ञान ही कहता है कोई बात नहीं, शरीर जा रहा तो जाए, मेरा धर्म तो, और जिसके साथ धर्म है, धर्म तो मेरे पास है, मेरा रत्नत्रय तो नहीं छीना, मेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो नहीं छूना, वो तो मेरी आत्मा की पर्याय है। और जिसमें मेरा धन है, अब दो चीजें हो गई, तुम्हारे पास 1 नंबर का धन था और 2 नंबर का। चोर में से तुम्हें सबसे ज्यादा दुख कौन से धन का होगा? 1-2 नंबर का धन था, ले गया होगा, वो भी चोरी का ही तो था। और तुम्हारी पसीने की कमाई हो तो उसका दुख नहीं। ये तो मैंने जोड़ जोड़ के, ऐसे ज्ञानी कहता है दुनिया लुटे तो लुट जाए, मेरा धर्म नहीं लुटना चाहिए। और मैंने धर्म ना भय से किया है ना लोभ से किया है, यही मेरा स्वभाव है, इसलिए मैंने किया है। बस अनादिकाल से अपन ने धर्म किया है, किससे? भय से या दुख से बचने के लिए, सुख को पाने के लिए। नरकों से डर गए और स्वर्ग को, बस इन दोनों से ऊपर उठ जाओ। ना मुझे स्वर्ग चाहिए ना मुझे दुख चाहिए, मुझे तो स्वाभाविक मेरा स्वभाव है मुनि बनना, मेरा स्वभाव है अवक्ष छोड़ना, मेरा स्वभाव है मंदिर जाना,
मेरा स्वभाव है। सम्यक दृष्टि मंदिर भी जाता है तो दुखों से नरकों से बचने के लिए नहीं, ये मेरा स्वभाव है। चक्रवर्ती के संबंध में आया, भरतेश वैभव में रत्नाकर कवि लिखते हैं कि एक देवता चक्रवर्ती मंदिर जा रहा था, तो चक्रवर्ती देवता की देवी कहती है ये काहे मंदिर, इनके क्या कमी है, इनके क्या कमी है, जीवन भर सब कुछ भरा पड़ा है और इनके कौन सा दुख है। ना तो कोई इनको दुख है और ना इनको कोई कमी है, और ये भी पक्का है इसी भाव में मोक्ष जाना है, इसी भाव में इसलिए नरक गति भी इनको नहीं मिलना, दुर्गति भी नहीं मिलना। लोग इसलिए धर्म करते हैं कि मुझे नरक गति नहीं हो जाए, इनको तो नरक होना ही नहीं, ये तो मोक्ष जाएंगे। और भरत चक्रवर्ती को मालूम था कि नहीं मेरा इसी भाव में मोक्ष है, मालूम था। सारे जगत को मालूम था कि नहीं। अब धर्म किस लिए अपन भूमिका बनाते हैं लास्ट में, धर्म किस लिए, नरक से बचने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए। तुम दुर्गति नहीं जाओगे, आइडेंटिटी कार्ड तुम्हारे पास है। स्वर्ग पाने के लिए नहीं, वो स्वर्ग आदि से भी बड़ी चीज तुम्हें दी जा रही है। अब मंदिर क्यों जा रहा है, क्यों अभिषेक कर रहा है चक्रवर्ती। देवी कहती है कि अब तुम ये बताओ क्यों। सारे शास्त्रों में लिखा है धर्म पुण्य बंधन के लिए होता है, लोग कहते भी हैं। कितनी बड़ी भूल हो गई स्वाध्याय वालों से, उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दी, बोले तो पुण्य बंध का कारण है, ये तो स्वर्गाधिक का कारण है, ये तो भोग भूमि का कारण है। सुनो रे स्वाध्याय बंदियों, जहां भी बैठे सुन रहे होंगे, सुन जरूर रहे होंगे, पर फर्क है कि भक्त खुल करके सुनते हैं और वे छुप करके सुनते हैं। सुनते जरूर, मेरा प्रवचन तो जरूर सुनते हैं। अरे मेरा प्रवचन, मेरा भक्त भली चूक जाए एक आध दिन, लेकिन विरोधी नहीं चूकता, सुन रहा हो कहीं ना कहीं, छुप के सुनेगा, रात में सुनेगा, कानों में, सुनते जरूर है। और नहीं हो तो प्रैक्टिकल कर लेना। एक बार हुआ था, जयपुर की घटना है, बोले महाराज जी हमें फलाने दिन की कैसेट चाहिए। कहाँ मिलेगी, कौन से भक्त के पास मिलेगी। मैंने भक्तों के पास तो हमारे भक्त तो दिगंबर, ऑलवेज दिगंबर, ये तो नहीं रखते। बोले क्या रखना, अपने पास तो महाराज जी है, ये तो रखते नहीं है। तो बोले कहाँ मिलेगी, तो मैंने जिसका नाम महाराज जी उसके पास कैसे, वो आपका नाम लेते ही भड़कता है, कट्टर विरोधी है आपका, कट्टर विरोधी है आपका, वो तो मुनियों का विरोधी है, आपका तो छोड़ो। मैंने कहा भैया देखो मैंने तुम्हें पता दे दिया, आगे में बहस नहीं करता। महाराज जी सवाल ही नहीं, आप नहीं जानते उसको, वो आपका परम विरोधी है, उसके यहाँ कैसे तो क्या आपका नाम लेना भी इतना कट्टर है वो विरोध में। मैंने कहा भैया आगे मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, आपने एड्रेस पूछा तो हमने दे दिया। उन्होंने कहा चलो महाराज अब आपकी बात भी देख लेता हूँ, पक्का वहाँ कुछ नहीं मिलना, नाम लेते ही वो 17 और सुनाएगा। मैंने 17 तो सुन लेना, लेकिन कैसेट मिल जाएगी। और वो गया, भाई साहब आपके पास क्या महाराज जी की कैसेट है, बोले कौन सी तारीख की चाहिए, पूरा डिबोर। और निकल दी भाई ये कैसेट को छोड़ नहीं सकता, मूल कैसेट नहीं दे सकता, भगा होता दे देता, ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं भाई ये नहीं देता। वो लेके आ गया कैसेट, मैंने मिली कि नहीं मिली, बोले मेरा गजब है। उस दिन से मैंने अपनी पीठ ठोक ली। तुम ध्यान रखना, भक्तों के कारण नहीं,
भक्त प्रवचन सुन रहा है, इसमें क्या चमत्कार है। दुश्मन भी प्रवचन सुने तो बेड़ा पार है, तब समझना कोई दम है। और इसका प्रमाण देखना आप, यहां से मैं कुछ भी बोलता हूं तुरंत बात सब निकल जाती है, तुरंत विरोधियों की। इसका अर्थ वो सुन रहा है कि नहीं। तुम बाहर पहुंच नहीं पाओगे। और महाराज ने आज प्रवचन में ये कहा, तुरंत समझ लेना कि बेटा भक्तो मेरे महाराज में दम है। वे सुन रहे होंगे, मेरा एक मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम लोगों ने स्वाध्याय करके पूजा पाठ व्रत नियम पुण्य बंध के कारण कह दिए। इनसे तो पुण्य बंध होता है। सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी कह दिया, संसार कह दिया। मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैंने भी कहा भी। लेकिन मुझे वो भरत चक्रवर्ती का उदाहरण, पहले मैं भी यही मानता था कि इन पुण्य की क्रियाओं में क्या रखा, ये सब पुण्यबंध के कारण है। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा, अब तक न मैं समझ पाया। ये पूजा मुझे बहुत प्रिय थी, मैं करता था। मैं कि ये सब पूजा पाठ में कुछ नहीं है, इंद्रिय सुख मिलेंगे क्या मिलेगा। लेकिन जब मैंने भरतेश वैभव की वो पंक्ति पढ़ी, जब वो पूछती है देवी कि भरत चक्रवर्ती क्यों जा रहा है मंदिर, इसको कौन सा पुण्य चाहिए। स्वर्ग भी इसको मिलने वाला नहीं अब, क्योंकि मोक्ष जाना निश्चित है। और भंडारे में कोई कमी, अक्षय निधियां थी, कोई उसे मार नहीं सकता, सुदर्शन चक्र था। फिर क्यों मंदिर जा रहा है, दुर्गति होना नहीं है। तो उस देव ने आकर चक्रवर्ती से कहा कि चक्रवर्ती, देवता पहुंच गया कि मुझे आप मंदिर क्यों जा रहे हैं। बीमार व्यक्ति अस्पताल जावे तो आप तो स्वस्थ है, आप मंदिर, आप दिन प्रतिदिन एक दिन भी नहीं छोड़ रहे हो। प्रतिदिन सुबह अभिषेक करते हो, पूजन करते हो, दान देते हो। आपको क्या है, ना तो आपकी जिंदगी में भय दिख रहा है और ना लोभ दिख रहा है, फिर क्यों कर रहे हो। भरत चक्रवर्ती ने कहा, मुझे मालूम है, मुझे नरक के डर के कारण मैं मंदिर नहीं आ रहा हूं, मैं स्वर्ग के लोभ के कारण मंदिर नहीं आ रहा हूं। मैं एक श्रावक हूं और श्रावक का धर्म है देव पूजा, इसलिए कर रहा हूं। श्रावक का पुण्य के कारण नहीं, वो तो अपन प्रवचन में नकार चुके। पुण्य के लिए पूजा नहीं करना, दुर्गति से बचने के लिए पूजा नहीं करना, कोई भी धर्म करना दुर्गति से बचने के लिए नहीं करना, सदगति को पाने के लिए नहीं करना। मैं कौन हूं, श्रावक हूं। तो श्रावक का धर्म क्या है, ये मेरा स्वभाव है। श्रावक अपना स्वभाव छोड़ देवे, मैं भगवान नहीं हूं, मैं मुनि नहीं, अभी मैं। और श्रावक का स्वभाव है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय संयम। ना मुझे पाप से मतलब है ना पुण्य से, ये मेरा स्वभाव है। पर देवताओं ने जय जयकार कर दी। उसी समय लिख दिया गया, भरत चक्रवर्ती घर में भी बैरागी, भेद विज्ञानी, तत्वदृष्टा, परम तत्वदृष्टा। लेकिन उसने, आज हमें खेद होता है, एक बार समय सार पढ़ लिया, पूजा छूट गई, अभिषेक छूट गया, व्रत नियम का तो कोई कैसे छूट गया, क्योंकि तुमने अभी स्वभाव नहीं माना है। हमें हर चीज पर स्वभाव डालना है। हमारा मंदिर जाना क्यों दिख रहा है कि मंदिर पुण्यबंध का कारण है, क्यों नहीं दिख रहा है, मंदिर जाना हमारा स्वभाव है। क्यों सोच रहे हो कि मैं पिता की सेवा क्यों करूं, तुम क्यों नहीं सोच रहे हो कि मैं बेटा हूं, वो मेरे पिता है। तो बेटे का काम क्या है, तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं बाप का कोई गुलाम हूं, नहीं, गुलाम नहीं हो। बेटे का स्वभाव क्या है, पिताजी की
तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं बेटे को पाल रहा हूं? नहीं, मैं बाप हूं, ये बेटा है। मेरा स्वभाव है कि मुझे बेटे का संरक्षण। क्यों तुम पाल रहे हो कि मैं माँ हूं, ये बेटा है? नहीं। क्यों पिला रही हो कि मैं दूध पिला रही हूं? नहीं, मैं माँ हूं, ये बेटा है। दूध पिलाना माँ का, लगा जल्दी बोलो ना, माँ का स्वभाव। थोड़ा हल्का प्रश्न लाया। तुम अकेला यही क्यों मानते आत्मा? माँ को, बच्चे को दूध पिलाना क्या है? स्वभाव है, एहसान नहीं। क्योंकि वो बच्चा है, तुम्हारी गोदी में है, तो तुम्हारा स्वभाव मान के करो। हर चीज में तुम स्वभाव लगा लो। गृहस्थी में तुम्हें जो भी कार्य करना पड़ते हैं, मैं तुम्हें पाप से मुक्त करता हूं, बस ये मेरा, क्योंकि मैं गृहस्थ हूं। गृहस्थ इतना भीतरागी नहीं हो सकता। गृहस्थी होकर के तुम कहो मरो तो मरो, जियो तो नहीं, हम तुम्हारा कोई मतलब नहीं, मैं तेरा बाप नहीं, मैं तू मेरा बेटा नहीं, नहीं चलेगा। धर्म है, स्वभाव है। यदि हम धार्मिक क्रियाओं में, जैसे भरत चक्रवर्ती ने स्वभाव मान करके धर्म की क्रियाएं करता था, ऐसे आज के स्वाध्याय बंधुओं से मेरा कहना है, क्यों तुम्हारी दृष्टि में पुण्य आता है? क्यों तुम्हारी दृष्टि में पाप आता है? क्यों नहीं आता है? कि श्रावक का स्वभाव षड आवश्यक का पालन करना है, स्वभाव है। मुनि बनना मेरा स्वभाव है। मैं क्यों मुनि बन गया? हो अमृतचंद सूरी कहते हैं, मुझे मोक्ष से भी मतलब नहीं है। जो मोक्ष के लिए मुनि बना वो भी मुनि नहीं, ये मेरा स्वभाव है। आनंद ही आनंद है। पैन जी आत्म ज्ञान बिना सुख ले, पैन जी आत्मा, मुझे आत्मा का स्वभाव है। तुम इतनी साधना क्यों कर रहे हो? मेरा स्वभाव है। तुम्हें संसार को क्यों छोड़ना चाहते हो? डर गए? डर गए? महाराज जी आप लोगों ने घर गृहस्थी क्यों छोड़ दी? डर गए? हाँ डर गए? नहीं नहीं नहीं, सच्चा मुनि किसी से नहीं डरता। वो तो इतना जानता है ये मेरा स्वभाव है। मोक्ष क्यों जाना है? स्वभाव है। ऐसी दशा प्रकट हो गए, यही वस्तु स्वरूप है महावीर।